अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज ने अभी तक टेस्ट स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है और पाकिस्तानी टीम का अगले साल दौरा इंग्लैंड तय पा गया है। कौमी टीम 5 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए मई में इंग्लैंड जाएगी। इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन की फतह के साथ ही कई तनाज़ात के साथ ख़त्म हुआ है और बहस व मुबाहिसा पीछे छोड़ गया है। 2030 का फीफा वर्ल्ड कप तारीखी होगा और एक नहीं पूरे 6 मुल्क जो हैं वो मेज़बान होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब आज रात ग्लासगो में होगी और किंग चार्ल्स और मलिका मेहमान खुसूसी होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर जैवलिन थ्रो में मेडल की उम्मीद अरशद नदीम से लगा दी है। और हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका विमेन के दरमियान पहला वनडे हम्बन टोटा में जो खेला गया है वो आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेंस ने जीत लिया है। 211 रन बनाए उन्होंने, 210 का टारगेट था और 43वें ओवर में उन्होंने ये टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, कहिएगा जैसा कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो अगला इम्तिहान है टेस्ट सीरीज़ का, इसमें पाकिस्तानी स्क्वाड की अगर हम बात करें, आपको क्या लगता है हमें एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स की जानिब जाना चाहिए, एक्स्ट्रा स्पिनर की जानिब? देखें, एक स्पिनर तो रखना ही पड़ेगा और जो पिचेस हैं सॉरी वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं पिचेस हैं उसमें अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बैट्समैनों को मदद मिलेगी। जो पहली इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन थी गालिबन वही खेलेगी। मैच में भी अजान अवैस ने सेंचुरी की, बाबर ने की, अब्दुल्ला ने भी स्कोर किया, शान मसूद ने भी किया, सलमान ने भी किया, रिजवान ने भी, तो सारों ने स्कोर किया। लेकिन इसको सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वार्म अप मैच था और नॉन फर्स्ट क्लास मैच था। 11 से ज़्यादा प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी बैटिंग और बॉलिंग के वक्त मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग की थी जो इनिंग हुई इसमें एक, तो इसमें हम लोगों को तैयारी का तो अच्छा मौका मिला। लेकिन अगर हम ये सोचें कि यहाँ बहुत अच्छा खेले तो टेस्ट में भी ऐसा होगा तो ये ठीक नहीं होगा। टेस्ट एक अलग टीम होगी, वेस्ट इंडीज़ की अलग शहर, अलग कंडीशन, सारा कुछ, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट माहौल सारा नज़र आएगा। मुझे अभी भी बॉलिंग के हवाले से थोड़ी सी तशवीश है कि 20 विकेटें कौन लेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने अभी 600 प्लस रन भी बनाए और एक जो 4 इनिंग हुई थी श्रीलंका के खिलाफ, 2 इनिंग में उन्होंने एक में 600 प्लस रन किए, एक में ऑलमोस्ट 500 रन किए। बैटिंग उनकी जो है बड़ी तगड़ी है और बैटिंग हमारी भी ऑन पेपर अच्छी लग रही है, अच्छी चीज़ है। यंगस्टर ने स्कोर किए हैं, चाहे अब्दुल्ला हो या अजान हो या फिर बाबर भी फॉर्म में नज़र आए थे, जैसे मैंने कहा शान, सब ने स्कोर किया। तो होपफुली हमारी बैटिंग भी अच्छी रहेगी और बॉलर्स भी आगे आएंगे बढ़कर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, तभी फतह मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में आप ट्रिपल सेंचुरी भी कर लें, बिल्कुल, एक्चुअली सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी जो परफॉर्मेंसेस हैं, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहिए। जाहिद साहब, अगर हम बाबर आजम के बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आपको लगता है उनका नंबर चेंज करना चाहिए? और अगर हम रिजवान के हवाले से भी बात करें, विकेट कीपर के तौर पर उन्हें किस नंबर पर खेलना चाहिए? देखें हिफ्जा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद फिर बाबर आजम खुद कैप्टन है, कि उन्होंने खुद डिसाइड करना है। लेकिन जो यहाँ तक हमें मीडिया के ज़राए से या अपने सोर्सेज से जो पता चल रहा है वो लग ये रहा है कि मामला की ये ओपनिंग करेंगे अजान अवैस के साथ, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में 100 किए हैं। वन डाउन पे शान मसूद आ सकते हैं, फिर इसके बाद बाबर आजम है और अब्दुल्ला फजल का कोई टाई पड़ेगी कि अब्दुल्ला को ओपनिंग पे भेजते हैं, या क्योंकि अब्दुल्ला जो है 50 कर चुके हैं, दोनों इनिंग्स में 50-50 स्कोर अच्छा खेल चुके हैं। सिर्फ 2 टेस्ट मैचों के बाद एक यंग लड़के को बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल है। अवैस ज़फ़र की टाई भी उनके साथ हो सकती है, लेकिन अवैस को अभी क्योंकि टेस्ट कैप नहीं दी, इसलिए ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बाबर के बाद अब्दुल्ला फजल ही आएंगे, क्योंकि बेसिकली तो वो ओपनर है। लेकिन आपको याद होगा PSL में उनको मोहम्मद रिजवान जो है वो 5वें या 6ठे नंबर पर भी भेजते रहे हैं। इसके बाद रिजवान है, ऑलराउंडर के तौर पर सलमान आगा और आमिर जमाल के इम्कानात हैं। और अभी तक लगता ये है कि शायद साजिद खान पर प्रेफर कर रहे हैं अली उस्मान को, जो स्पिनर हैं, कैरिज्म ट्रॉफी के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। लेकिन लगता है ऐसा है, अगर माजी के भी पिछले भी मैचेस देखे जाएँ तो फास्ट बॉलर्स की काफ़ी हेल्प करती है। अभी तक वेस्ट इंडीज़ ने अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, या कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इससे पहले उन्होंने 5 वनडे मैचेस खेले हैं और न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया। हालांकि 10वें नंबर की वनडे में वेस्ट इंडीज़ है, दूसरे नंबर की न्यूजीलैंड है, तो वो 3-2 से आ रहे हैं और आखिरी मैच भी उन्होंने वनडे जीता। तकरीबन 4 प्लेयर ऐसे हैं जो उनके वनडे में स्क्वाड में भी थे और जाहिर है लगता है कि वो चारों टेस्ट स्क्वाड में भी होंगे। लेकिन लगता है कि फास्ट बॉलर्स के दरमियान काफ़ी होगा, थोड़ा सा
वेस्ट इंडीज़ को एज होगा एक्सपीरियंस की वजह से। बिल्कुल, खासतौर और पर। उसके अकॉर्डिंग ये जो पिच है वो तैयार की जानी चाहिए, जो कि जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं स्पेशली, उनको सपोर्ट भी करे। यूसुफ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। ग्लासगो में जो इवेंट है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडोर वेन्यू है, ये एक कितना जो फ्यूचर की गेम्स के हवाले से कितना अच्छा ट्रेंड सेट पर जो सेरेमनी रही, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? हिफ्जा चौथी बार ये ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है। तारीख में पहली बार इंडोर हॉल में आज ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही, जिसमें शाही ख़ानदान के सरकर्दा अफराद के साथ वज़ीर आज़म जो नायब बने उनकी आमद भी वहाँ पर मुतवक्को है। तो ये गेम 2 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिसमें 10 खेल मजमूई तौर पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि इस दफ़ा इसकी जो बारी थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चूँकि फ़र्ज का इशू था, इसकी वजह से अब ग्लासगो को ये मेज़बानी सौंपी गई थी। और इसमें पाकिस्तान के 21 खिलाड़ी शरीक हैं, 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर अरशद नदीम समेत तवक्कुआत होंगी। 2022 की जो गेम्स हुई थी उसमें अरशद नदीम और उसके साथ जो नूर दस्तगीर भट्ट है, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीते थे, 3 सिल्वर पाकिस्तान को मिले थे, 2 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने लिए थे। इस बार क्योंकि अरशद नदीम से ही ज़्यादा हमें गोल्ड मेडल की तवक्कुआत, उनके साथ शाह हुसैन के जूडो में हम उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे यकीनी तौर पर, क्योंकि इसमें 74 ममालिक के 3000 खिलाड़ी शरीक इसमें पाकिस्तान का शामिल होना एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो मेडल टैली होगी वो कुछ बेहतर होगी इस बार भी। बिल्कुल, और ये अरशद नदीम के लिए भी एक मुश्किल इम्तिहान है, और हमारी उम्मीदें और हमारी दुआएं जो हैं वो अरशद नदीम के साथ है कि वो ये इवेंट जो है वो अपना ये मुकाबला जीते। इसी के साथ ही प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।